सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से एक कहानी देखेंगे, एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति के बारे में। उससे पहले आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयावान अनुग्रहकारी प्रभु, दिल से धन्यवाद देते हैं राजा, आपके नाम की महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। सुंदर समय परमेश्वर जो आपने दिया है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा, जो अभी तक आपने हमें संभाला है प्रभु जी। जो भी वचन परमेश्वर मैं देने जा रहा हूँ खुदावंद यीशु, उस वचन के जरिए परमेश्वर आप हर एक से बातें करना प्रभु। जो लोग परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, इस वचन से परमेश्वर आप उनसे बातें करना प्रभु। अपने वचन के बीज हर एक के हृदय में बो देना प्रभु। कोई भी दुष्ट ताकत परमेश्वर इस वचन को चुराने ना पाए प्रभु। मदद और सहायता कर प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे साथ निकालेंगे लूका 16 अध्याय उसके 19 आयत से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। यहाँ पर हम दो व्यक्तियों के बारे में देख रहे हैं। एक निर्धन जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके शरीर में घाव है, जिसके घाव को कुत्ते चाटते हैं, और एक धनी व्यक्ति जिसके पास ऐशो आराम है। जो धनी व्यक्ति है उसके पास बहुत सारा धन था, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने पीने की चीजें थी और अपना जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से जीता था। और जो लाजर नाम का गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति था, उसके घर के पास वह उसे ला करके कुछ लोग उसे छोड़ देते थे और वह इंतजार करता था कि जब वह खा ले, जब वह धनी व्यक्ति खाना खा चुके और उसका जब जूठन मिले तब वह उसको खाए। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होता था। आगे आयत में हम लोग देखेंगे, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लाजर जो कि निर्धन है, गरीब है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके शरीर में घाव है, जो घाव से मर रहा है, और एक धनी व्यक्ति है जिसके पास ऐशो आराम की जिंदगी है। दोनों की मृत्यु होती है, लेकिन जो निर्धन लाजर है, मृत्यु के बाद वो परमेश्वर की गोद में बैठता है। और जो धनी व्यक्ति है उसकी भी मृत्यु होती है, लेकिन वह नरक की आग में जल रहा होता है। और वह जब नरक की आग में जल रहा है तो वहां से जब अपनी आंखें उठा करके देखता है कि ये लाजर तो मेरे घर की डेवढ़ी पर रहता था और मेरे जूठन खाता था, आज ये तो परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ है। तो वह परमेश्वर से क्या कहता है, आगे आयत में हम लोग देखेंगे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मेरे प्रियो, नरक का आग इतना भयानक होता है कि जो कभी बुझने का नहीं है। उस नरक की आग में जल रहे उस धनी व्यक्ति ने परमेश्वर से कहा, हे पिता, उस लाजर को भेज कि लाजर को मेरे पास भेज दे। तब परमेश्वर उससे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आगे आयत में लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भले ही समस्या है, लेकिन याद रखिए, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु के लिए अपना जीवन जी रहे हैं,
वो ये तेरा जूठन खाता था जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, आज यह मेरी गोद में है। क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का वचन था। आगे आयत में हम लोग देखेंगे, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। मेरे प्रियो, क्या समय है उसके जीवन में जब वह नर्क की आग में जल रहा है तो अपने परिवार की चिंता कर रहा है, अपने भाइयों की चिंता कर रहा है, अपने पिता की चिंता कर रहा है, और वो परमेश्वर से कहता है कि हे पिता, लाजर को तेरे घर में भेज कि वह मेरे भाइयों को इस नर्क की आग के बारे में समझाए, कि वह तेरे वचनों को पढ़े, तेरे आज्ञाओं को माने, नहीं तो वे भी मेरे तरह इस आग की ज्वाला में तड़पेंगे। वो कहता है कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज ताकि वो उन्हें जाकर के परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। तब परमेश्वर उससे क्या उत्तर देते हैं आगे हम लोग देखेंगे। 29 आयत में लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। जब वो धनी व्यक्ति परमेश्वर से कहता है कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज कि वह नर्क के आग के बारे में समझाए और परमेश्वर का वचन उन्हें समझाए कि वह नर्क के ज्वाला में पड़ने से बचे, तब परमेश्वर उनसे कहते हैं कि उनके पास तो बाइबल है, मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें, उन्हें पढ़ करके जीवन पा सकते हैं और नर्क की आग में जलने से बच सकते हैं। लेकिन धनी व्यक्ति कहता है कि यदि कोई मरे हुओं में से जब जी करके जाएगा तो ज्यादा विश्वास उनको होगा, वे तुरंत विश्वास करेंगे, उनके अंदर भय आएगा, डर आएगा और वे विश्वास करेंगे। लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं कि जिसके पास बाइबल है, यदि बाइबल होते हुए भी वे यकीन नहीं कर रहे हैं तो कोई मरे हुए में से जी कर भी उठ जाए तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारे पास, आपके पास बाइबल है, हमारे घर में, आपके घर में बाइबल है, लेकिन फिर भी हम यदि विश्वास नहीं करते हैं, यदि बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, इसमें लिखे हुए वचनों का पालन हम नहीं करते हैं, तो याद रखिए कि हमारा भी जीवन उस नर्क की आग में जलने का सा हो जाएगा। इसलिए यदि आपके पास बाइबल है, आपके घर में बाइबल है, तो उस बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और अपने जीवन में बदलाव को लाइए ताकि उस नर्क की आग में जलने से बचे। हम कई बार केवल धन दौलत के पीछे भागते हैं, रुपया पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि यदि जीवन का पुस्तक हमारे पास है तो हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। बाइबल में साफ लिखा है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम तो पैसों के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचन को ढूंढना है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किसी भी चीज की घटी नहीं हो सकती। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।